अब बरेली में एसी बसों में कागजों में सुहाना सफर देखिए। यहाँ ग्राहकों की जेब से पैसा तो प्रॉपर वसूला जा रहा है, लेकिन भीषण गर्मी में ठंडक के नाम पर उन्हें सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। ज्यादा आराम तो नहीं है, जैसा ये चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आराम मिलना चाहिए वो कंफर्ट बस में है नहीं। अक्सर देख रहे हैं कहीं कूलिंग कम है और कभी कभी कूलिंग नहीं होती है, तो टीटी से कहो तो टीटी कहता है इस जगह पे हम क्या करें, ये तो डिपो पहुंचेगी तब सही होगी, उससे पहले सही होने का सवाल नहीं है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने भी माना कि एसी जनरत बसों में चढ़ने वाले सवारियों की कोई कमी नहीं, पैसा भी भरपूर आ रहा है, लेकिन सर्विस के नाम पर सवारियों को ठेंगा मिलता है। हम दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉपर कूलिंग नहीं है। जो कूलिंग में होता है एसी के अंदर फीलिंग आती है, वो चीज नहीं है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे हमारा जो प्रशासन है इसका। एसी जनरत बसों का वर्कशॉप में मेंटेनेंस कैसे होता है, अब इसकी भी पूरी कहानी ड्राइवर की जुबानी सुनिए। क्या आता था तो ऐसा ही खाने को तो खोल बांध के देखा, फिर फिट कर दिया, बस और क्या होता है। अच्छा, मतलब प्रॉपर जो आपकी दिक्कत होती है वो खत्म नहीं होती है? वो बिल्कुल नहीं खत्म होती, लेकिन करते हैं, लेकिन मतलब जब सामान मन नहीं हो तो क्या डाल देंगे। एसी बसों के नाम पर अपने साथ हो रहे धोखे से यात्री ट्रांसपोर्ट विभाग पर भड़के हुए नजर आए। अब सहारनपुर का सूरत हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ हम सहारनपुर से आगरा तक की यात्रा कर रही सवारी से हमने बात की तो उसने माना कि सुविधा तो लचर नहीं है, लेकिन इस रूट पर एसी बस की संख्या केवल 2 है। कुछ यात्रियों ने एसी के नाम पर जरूरत से ज्यादा किराए लिए जाने की शिकायत की। किराया जो समय समय पे उसमें वृद्धि होती रहती है, उसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते हैं। सहारनपुर रूट पर चलने वाले ड्राइवर कंडक्टर का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर पहले जो कमीशन खोरी का खेल चलता था, अब उस पर लगाम लगी है। क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज ने बताया कि सहारनपुर में 33 बसों का संचालन हो रहा है। कुछ बसों में मेंटेनेंस का काम हो गया है, कुछ में बाकी है। हमारे पास टोटल फ्लीट हमारे पास 47 बसेस का है, जिसमें 33 बसें हैं सहारनपुर में और 14 बसें हैं मुजफ्फरनगर में। हम लोग कुल 8 बसें बना के भेज चुके हैं और हमारा जो प्लान है फर्स्ट फेज में 12 बसों का है, कम से कम 8 जा चुकी हैं, 3 अंदर हैं और 1 हमें और लेनी है। गर्मी के मौसम में लोग सोचते हैं ज्यादा किराया चुकाकर वे अपना सफर आसान कर सकेंगे, लेकिन यूपी में ज्यादातर सरकारी एसी बसों का हाल बताने को काफी है कि जनरत एसी बसों में ये सफर नहीं आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनरत एसी बस और सामान्य बसों के किराए में करीब 25 से 60% का अंतर है, लेकिन सुविधाओं में अंतर कमतर ही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ और शहरों से देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद से हर 1 घंटे में दिल्ली के लिए जनरत एसी बस की सुविधा है। जी मीडिया की टीम ने मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ चलने वाली जनरत एसी बसों में पड़ताल की। हमारी टीम मुरादाबाद से दिल्ली के लिए चलने वाली 4:15 बजे की जनरत एसी बस में चढ़ी। जैसे ही हम बस में सवार हुए, एसी बस के यात्री कूलिंग की शिकायत का कच्चा चिट्ठा खोलकर बैठ गए। यात्रियों का कहना था कि बस कहने भर के लिए एसी बस है, सवारियां पसीने से तरबतर हैं। सर आपके सामने ही है कि पसीना आ रहा है। क्या आपको जानकारी है कि इनकी शिकायत करी जाती है वो कहाँ करनी चाहिए? नहीं, कोई पता नहीं। सामने की तरफ जो नंबर लगा हुआ है, क्या कभी किसी ने आपको बताया कि इन नंबरों पर शिकायत करते हैं? किसी ने नहीं बताया। वो मैंने अब देख लिया है, अब मैं जो कुछ करना चाहूँगा मैं करूँगा। वहीं बस में मुरादाबाद से कौशाम्बी कर रहे यात्री की शिकायत थी कि सरकारी एसी बसों में जब जब वो सफर करते हैं उन्हें परेशानी से 2-4 होना पड़ता है। सर व्यवस्था की बात यह है कि मैं अब से 3 दिन पहले भी कौशाम्बी के लिए गया था, तो एसी प्रॉपर काम नहीं करती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ़ैन की हालत मैं चाहता हूं कि आप कैमरास की तरफ करें। ये देखिए इसका फिलहाल कहाँ पर इस तो फ़ैन भी काम नहीं करता है। और इसके अलावा जो प्राइवेट बस एफिलिएशन हो चुका है उनका यूपी एसआरटी से, तो मैं समझता हूँ कि उसकी एसी ज़्यादा बेहतर काम करती है। लोगों की शिकायत को लेकर जब हमने एसी बस के कंडक्टर से बात की तो वो अजीब बहाने बनाता नजर आया। सर एसी तो बराबर लगभग कुछ गाड़ियों की ठीक चल रही है, बाकी कुछ में दिक्कत आ जाती है, कूलिंग नहीं हो पाती है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है,
वहाँ भी धूप में खड़ी होती है गाड़ी, धूप में चल रही है। पैसेंजर ज़्यादा होता है तो कूलिंग इतनी नहीं पाती है। जन्नत एसी बसों की हालत जानने के बाद हमने ARM से भी बात की। उनका कहना था कि गर्मियों में अमूमन एसी कूलिंग की कंप्लेन ही ज्यादातर आती है। जून महीने में टोटल 5 शिकायतें आईं, जिनका तुरंत समाधान किया गया। ज़्यादातर शिकायतें तो एसी की आती हैं गर्मियों में, कि एसी कूलिंग कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह की शिकायतें आती हैं। और इससे ज़्यादा तो कोई शिकायत आती नहीं किस तरह की, क्योंकि जब रूट पे चल रही तो टेक्निकली फिट है गाड़ी वो तो। गोरखपुर में रोडवेज की लग्जरी बसों में शुमार जन्नत बसों में भी बदहाली बेशुमार दिखी। लोग एसी बस में किराया देकर सुविधा न मिलने की शिकायत करते दिखे। उनका कहना था कि कंप्लेन करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या लगता है जितना एसी काम करना चाहिए वो काम कर रहा है? फिलहाल तो है, अभी काम कर रहा है, लेकिन अभी धूप बढ़ेगी तो क्या लग रहा है? ये सफर किया जाए, देखा जाएगा। देखिए अभी तो फिलहाल ठंडा कर रहा है क्योंकि गाड़ी खड़ी है, छाए में गाड़ी खड़ी है, तो अभी एसी काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे यात्रियों की हालत बिगड़ेगी। क्योंकि जब यात्री एक बार टिकट करा लेता है तो सफ़र करने के लिए मजबूर हो जाता है। और बसों का जो हाल है वो एसी नहीं काम करने को, परिचालक भी इसमें जब हम परिचालक से बात करने की कोशिश किए तो कहे, उनका भी यही कहना था कि हम कैमरे पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एसी के जो मेंटेनेंस है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग में सुनवाई न होने का रोना ड्राइवर भी रो रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना था कि उन्हें अनफिट गाड़ियां चलाने को मजबूर किया जाता है। मना करने पर अटेंडेंस दर्ज नहीं की जाती है। जैसे रास्ते में कभी अचानक हो जाता है तो फिर जैसे गाड़ी खराब हो गई या ऐसे काम कम कर देना बंद कर देता है। पीछे गाड़ी जो आती है देखो लोकेशन लिया जाता है, पीछे गाड़ी आएगी ट्रांसफ़र दिया जाएगा या अधिकारी से फिर बात किया जाएगा। अधिकारी बोलेंगे पैसा वापसी करने के लिए तो पैसा वापस कर। राप्ती नगर डिपो से जन्नत की 10 से ज्यादा एसी बसें चलती है। जन्नत बसों में एसी छोड़िए, लोगों की प्राइवेसी के लिए जो पर्दे लगाए जाते हैं वो तक नदारद थे। आप बसों के हालात देखिए, बसों में क्या कंडीशन है, ये हालात देखिए। जो पर्दे हैं वो भी टूटे हैं। ये देखिए एसी बस है, एसी बस के हालात क्या हैं, ये देखिए। ये पर्दे देखिए, ये पर्दे भी टूटे हैं। अब जब बस चलेगी एसी काम करते हुए भी जब ये पर्दे नहीं लगे रहेंगे तो गर्मी महसूस होगी। लेकिन यात्री यात्रा करने के लिए मजबूर होते हैं, यात्रा करते हैं, क्या करें। ऐसी स्थिति में जब वो कंडक्टर के पास जाते हैं, परिचालक के पास जाते हैं और उनसे अपनी किराया वापसी की बात करते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि किराया वापसी नहीं हो सकता है। अब गाजियाबाद की तस्वीर देखिए। यहाँ भी सरकारी एसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि बाहर सूरज आग उगल रहा है और बस के अंदर एसी ऐन मौके पर ही चलाया जाता है, यानी बस खड़ी है तो गर्मी में यात्री उबलता रहे। हमने बोला था तो कह रहे हैं जी एवरेज की थोड़ी दिक्कत आती है तो आधे घंटे पहले हम चला लेते हैं चलने से। अभी अभी ऑन किए हैं। सवारी पहले से ही बैठी हुई थी? हाँ, कुछ लोग बैठे हुए तो हम लोग तो बाहर ही थे, अभी आपके सामने ही अंदर आए हैं। बस में एसी देरी से चलाने को लेकर जब हमने ड्राइवर और कंडक्टर से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें यात्रियों की सुविधा के अलावा डीजल एवरेज का भी हिसाब किताब देखना पड़ता है। अभी ऑन किया है। अच्छा, तो पहले से सवारी बैठी हुई थी तब वो गर्मी में बैठी? गर्मी में एवरेज का वो आता है ना, तो टाइम होता है, आधे घंटे पहले चलाते हैं। वहीं बसों में एसी चलाने के रेगुलेशन को लेकर हमने कौशाम्बी बस अड्डे के रीजनल मैनेजर से बात की। उनका कहना था कि जब बस प्लेटफॉर्म पर लग जाए तब एसी को चलाना चाहिए, लेकिन अगर बस 10 मिनट से ज्यादा कहीं खड़ी है तो फ्यूल मैनेजमेंट का ख्याल रखना ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा कहीं भी स्टॉपेज है तो नियमतः ये बोला जाता है कि वो यात्रियों से, अगर यात्री उसमें बैठे हुए हैं या किसी की विशेष परिस्थिति में गाड़ियों को रोका गया है प्रसाधन पे या अनुबंधित ढाबों पे, तो वो उसको उस समय बंद करे। अगर स्टेशन पे लगी है जहाँ पर यात्रियों को लेने के लिए लग गई है तो आप उसको ऑन करके बता दें या फिर खुले हुए सिस्टम। 10 मिनट से ज़्यादा अगर कहीं भी रोक है तो वहाँ एक तरह से आप खुद ही जान रहे हैं कि आपका फॉसिल फ्यूल है, उसके कंजर्वेशन के लिए सब जान रहे हैं, तेल की हम मितव्ययिता करनी चाहिए। उसमें अपने स्तर पे, लोकल स्तर पे निर्देश दिए जाते हैं। गाजियाबाद में एसी बसों का हाल ये है कि कोरोना काल के दौरान जो पर्दे हटा दिए गए थे वो दोबारा लगाए ही नहीं गए। बसों में पर्दे न होने से और धूप सीधे अंदर आने से वो ज्यादा उबलती है। यूपी सरकार ने जन्नत बसों को जनसेवा के मकसद के साथ साथ कम पैसों में अच्छी सुविधा की मंशा से चलाया है, लेकिन अगर इन बसों में टिकट का पैसा देने के बाद भी जब सुविधा नहीं मिलेगी तो आम यात्री क्या करेगा? उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।